जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी लोगों ने बलोच लोगों को दबाने के लिए एक मीडिया माहौल भी बनाना तैयार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब इनकी थ्योरी ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई दूसरे शहर में ये धमाका होता तो इतना हाईलाइट नहीं होता, क्योंकि अभी आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी भी पाकिस्तान में आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आर्थिक राजधानी टाइप की बड़े शहरों में जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, इनको टारगेट पे रखा हुआ है कहीं ना कहीं इनको बदनाम करने के लिए। और इसी बदनामी के चक्कर में बलोच लोगों को भी बदनाम करने का ठेका पाकिस्तान की मीडिया ने भी ले लिया है, क्योंकि ये हर जगह सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन में बलोचिस्तान के लोगों को ही देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी खुद की जिहादी फैक्ट्रियां भी जो ये हमेशा से छुपाते आए हैं, उनका बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे ये बलोच लोगों पे अब तोहमत और इल्जाम लगाने पे तुल गए और मीडिया में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बड़े आप अक्सर दहशत जमातों के जो ट्रेजेक्टरीज हैं वो फॉलो करते रहते हैं। ये एक नई जमात आ गई है, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, और सुनने में आया कि अभी रिसेंटली 10 जनवरी को इन्होंने अपनी बुनियाद रखी है। 19 को इन्होंने कोलू में एक धमाका कर दिया है और अभी इन्होंने लाहौर में कर दिया है। ये क्या हो रहा है? ये नई जमात कहां से इमर्ज हो गई? हम तो बहुत सारी ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्द जमातों का नेटवर्क टूट चुका है, तो ये जमात कहां से उठी? और आप इसको बलोच अस्करियत पसंदी को क्या लाहौर में टारगेट करने को आप कैसे इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं और इनका राइज देखते हैं? हाउ डू यू सी दिस वासा साहब? थैंक यू चीमा साहब, एक दफा फिर मुझे बुलाने के लिए। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। पहले तो इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट जी, जो लवाइकीन है उनके वो रसा के साथ सिंपैथी है और उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए जी, और उनके जो जख्मी हैं उनको जल्द से एहतियात करे। नंबर एक तो यह है कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, और पिछले 72 घंटों में या 3 दिन में पाकिस्तान के अंदर कम से कम 10 से 12 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, जिसमें 7 से 8 टीटीपी ने कबूल की है जिम्मेदारी। उनमें से एक इस्लामाबाद में है जो पुलिस के ऊपर है, और ये लाहौर में है जो इस नई BNA या बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने कबूल किया है। अब चूंकि आपने मेरी वो रिपोर्ट का जिक्र कर दिया तो मुझे वहां से ही शुरू करने दे। देखें, मैंने उस रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म के ट्रेंड है या जो इन ग्रुपों के ट्रेंड है, वो 2019-20 में इनके अंदर डिविजन्स थी, इनके अंदर सुप्लिंटरिंग थी, इनके अंदर इंटरनल डिफरेंसेस और फाइटिंग थी फॉर वेरियस रीजंस। लेकिन 2021 में और 2022 में, इनफैक्ट अगस्त 2020 से ऑनवर्ड्स, हमें नजर आता है कि वो जो डिविजन्स, इंटरनल फाइटिंग और बिकरिंग थी, वो चेंज होके मर्जर्स में, अलायंसेस में और रीयूनिफिकेशन में चेंज हो गई। यानी हमने 4 बलोच ग्रुपों का एक अलायंस देखा जो ब्रास के नाम से, बलोच राजी या जोई संगर के नाम से आया। इसी तरह हमने देखा कि 11 से ज्यादा आज तक 11 से ज्यादा ऐसे फैक्शंस हैं, वेरियस जिहादिस्ट फैक्शंस पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी फैक्शन जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान में जो टीटीपी के साथ मर्ज बैक कर चुके हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है कि BRA ने और UBA एक ग्रुप है, उन्होंने मिलके एक ये बना लिया है बलोच नेशनलिस्ट आर्मी। अच्छा, दोनों ग्रुप ब्रास का हिस्सा है, तो ये ब्रास के अंदर भी रहेगा, लेकिन उन्होंने आपस में भी इत्तेहाद कर दिया। तो उसके साथ तो ये ट्रेंड जो है काफी कंसिस्टेंट है। अब आ जाए इस तरफ के इनका मर्जर क्यों हुआ, उसके रीजंस क्या है। नंबर 1 तो रीजन इसमें यह है कि जो बलोच ग्रुपों की लीडरशिप मौजूद है यूरोप के अंदर, 3 बड़े लीडर हैं। एक ब्राहमदाग बुख्ती, जिनकी जो यहाँ पे मिलिटेंट फैक्शन है उसे कहते हैं BRA या बलोच रिपब्लिकन आर्मी। फिर है हैर ब्यार मरी, जिनकी ग्रुप को कहते हैं बलूचिस्तान या बलोच लिबरेशन आर्मी। तीसरा जो है वो मेहरान मरी साहब है, जो कि अपने भाई हैर ब्यार मरी से ही उनका जो है वो स्प्लिट हुआ था
धड़ा, और उसको जो है वो यूबीए कहा जाते हैं, यूनाइटेड बलोच आर्मी के नाम से था। लेकिन फिर उसके अंदर फर्दर फैक्शनलाइजेशन हुई। एनीवेज, जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो 3 यूरोप में लीडर है, ये है ट्राइबल लीडर, सरदारी कबायली निजाम के नुमाइंदे। लेकिन जो ग्राउंड पे उनके कमांडर मौजूद है, वो कमांडर जनरली जो है वो मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है, वो कबायली निजाम से नहीं आते। तो एक तो जो दूरी है यूरोप में और वो बलूचिस्तान में ऑन ग्राउंड ईरान या अफगानिस्तान में मौजूद है, एक तो वो डिस्कनेक्ट आ गया है। दूसरा जो इनका मसला है, वो कहते हैं कि अब जमाना तब्दील हो गया है, तो इन सरदारों को अपना सरदाराना रवैया जो है, जो एक तकब्बुर है या जो भी है, उसको ईगो को छोड़ के एक कबायली अप्रोच के बजाय एक पॉलिटिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी मुजाहिमत के लिए। तो ये डिफरेंसेस थे जो आज के नहीं है, कई सालों से चल रहे थे, लेकिन अब वो ऐसे पॉइंट पे आ गए जहां पे फिर वो सुप्लेट हो गया। तो ये जिन 2 धड़ों ने अब आपस में इत्तेहाद किया है, ये बीआरए के और यूबीए के लोकल कमांडर हैं, जिन्होंने अपने कबायली सरदारों के खिलाफ बगावत कर दी और आपस में मिल गए। दूसरी जो रीजन है इसकी वो ये है कि अब कबायली सरदारों के खिलाफ बगावत कर दी और आपस में मिल गए। दूसरी जो रीजन है इसकी वो ये है कि अब अफगानिस्तान में बलोच ग्रुपों के लिए जमीन तंग हो रही है। तो जब जमीन तंग हो रही है, तो उन्होंने ये समझा कि अपने सर्वाइवल के लिए और बेहतर तौर पे मुजाहिमत को जारी रखने के लिए आपस में मिल जाएं, तो वो फिर एक मर्जर्स जो है उसका सिलसिला जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये है वो बैकग्राउंड जिसके अंदर जो है बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी या बलोच नेशनलिस्ट आर्मी जो है वो मर्ज़े वजूद में आई है, और उन्होंने जाके लाहौर के अंदर जो है वो एक धमाका किया है। अब ये एक सिक्योरिटी लैप्स भी है, तो इसके अंदर एक रीजन हम जो है वो अपने सिक्योरिटी इदारों की कॉम्प्लेसेंसी का भी डाल सकते हैं कि उन्होंने इसको फोरसी नहीं किया, और अगर किया था तो फिर वो उस तरह के वो ऑन ग्राउंड मेजर्स नहीं ले सके जिससे इस अटैक को डिटर किया जा सकता। जी चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बादशाह साहब, एक बात बताएं, लाहौर क्यों चुना है इन्होंने? ये आप क्या देखते हैं इस्लामाबाद लाहौर को चुनना? क्योंकि लेट से जो 2020 की सिक्योरिटी रिपोर्ट है, जो मेयर्स हमें आते हैं हमारे सामने, पता चलता है कि इस्लामाबाद में तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान रिस्पेक्टिवली नंबर 2 थे, और पंजाब नंबर 3 था, आई थिंक 7 या कितने जो हमले हुए थे। तो आप क्या समझते हैं, लाहौर और इस्लामाबाद को टारगेट करना में इसकी क्या रेलेवेंस है, और जो है इसको आप क्यों देखते हैं कि बलूचिस्तान का एक ग्रुप जो है वो लाहौर आके हमला कर रहा है? व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? एंड टीटीपी जो है वो इस्लामाबाद के दिल में G8 में जो है वो हमला करती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? 2 तरीकों से देख सकते हैं। एक तो प्योरली आई एम सॉरी, एक तो प्योरली अगर आप टेररिज्म की स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो शहरों में अटैक होते हैं वो अगर छोटा अटैक भी हो तो उसकी पब्लिसिटी ज्यादा होती है, और अगर पेरिफेरी में अटैक बहुत बड़ा भी हो तो उसको वो कवरेज नहीं मिलती। तो टेररिज्म की जो एक डेफिनेशन है वो है कि दिस इज प्रोपेगेंडा ऑफ द डीड या प्रोपेगेंडा बाय द डीड, यानी आप सिर्फ मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए कुछ नहीं कर रहे होते, बेसिकली इवन के इट्स अ फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। तो ये जो है पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स है, यानी टेररिज्म है तो पॉलिटिकल वायलेंस नकीमा साहब, तो ये पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स है। तो थेट्रिक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन अ सेंस कि आप वायलेंस करके उसमें जो भी हो डैमेज करें, लोग जख्मी हो या मारे जाएं, आप अपनी कॉज पे तवज्जो दिलाना चाहते हैं लोगों की। यानी ये नहीं था कि आप एक बैंक को तबाह कर दें और वो कोई बहुत आपका गोल था। बैंक वालों से इनका क्या लेन देन था इन अ जनरल सेंस, लेकिन वो सिंबॉलिक था ताकि जो बलूचिस्तान के अंदर मुजाहिमत है उस पर तवज्जो दिलाई जाए। तो एक तो शहरों में आने का ये है कि आपको बेहतर पब्लिसिटी मिलती है, और फिर आप ये भी शो करते हो कि जनरली जो पाकिस्तान में एक नैरेटिव रियासत का बना हुआ है या बना हुआ था कि जी देखें ठीक है, पेरिफेरी में तो कार्रवाइयां हो रही हैं, होती रहती हैं, लेकिन हमारे शहर मेजर सिटीज महफूज हो गई हैं। जैसे आपने कहा कि जी इस्लामाबाद में बहुत अरसे बाद हुआ, लाहौर में इसी तरीके से। तो जब इस तरह के वाकयात तवातुर से होने लग जाए जैसे 2-3, तो फिर वो सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट जो है वो उसके अंदर वो तब्दीली आ जाती है।
तो इन ग्रुपों को ये भी पता था कि इन्हें था कि जब तक हम सिर्फ बलूचिस्तान में कुछ करते रहेंगे शायद हमें वो रिस्पॉन्स ना मिले, तो अगर हम जाके इन दी हार्ट ऑफ पंजाब, है ना, लाहौर पाकिस्तान का कल्चरल कैपिटल कहलाता है, जैसे कराची हमारा फाइनेंशियल कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल जो है फेडरल कैपिटल वो इस्लामाबाद है, सो लाहौर इज द कल्चरल कैपिटल एंड प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब। तो लाहौर में आके करना जो है वो फिर ये साबित करता है कि ना सिर्फ मसल शो कर रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आप इतने भी महफूज नहीं है जितना आप शायद समझ रहे हो, और टेररिज्म इतना भी वीक नहीं हो गया शायद जितना ओपनली बता दिया गया हो। इसकी जो टाइमिंग वाइज है, टाइमिंग वाइज भी इसके अंदर एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि यहाँ पे PSL पाकिस्तान जो सुपर लीग है वो उसका सीजन 7 शायद अब शुरू हो रहा है, और फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने भी इन द कमिंग मंथ्स यहाँ पे आना है। तो अगर आप इस्लामाबाद और लाहौर में अटैक करते हैं, और ये जो BNA है इसने ये भी कहा है कि ये फ्यूचर में और अटैक भी करेंगे, पाकिस्तान की बड़े शहरों और जो इंडस्ट्रियल सिटीज है उनमें अटैक करेंगे। तो अगर वो ये करते हैं तो फिर डेफिनेटली ये जो विजिटिंग टीम्स थी या जो आपके खिलाड़ी आ रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं PSL में, वो शायद एक बार फिर सोचने लग जाए कि यहाँ पे सिक्योरिटी, तो आई थिंक इनके दिमाग में वो भी था। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अटैक है इन अ सेंस कि वो टाइमिंग भी इनके दिमाग में थी कि आगे क्या होने वाला है। इनके दिमाग में वो रियासत का नैरेटिव भी था जिसमें रियासत बता रही थी कि हमारे बड़े शहर अब महफूज है, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, टूरिज्म के लिए महफूज है, नॉर्मल लाइफ है। तो ये, और तीसरा इनके दिमाग में पब्लिसिटी भी थी कि हमने फिर ये करके पब्लिसिटी भी लेनी है। तो मेरा ख्याल है दो में तो मुझे कामयाब लगते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ये जो इनका क्लेम है कि हम बड़े शहरों में और भी अटैक करेंगे, इसको अगर मिला के पढ़ा जाए जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि और अलर्ट्स भी है और जो है धमाके या टेररिज्म का और खतरा भी मौजूद है, तो फिर शायद वो जो उनका बयान है और शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट से पता चलता है कि इनके पास मसल है। बट हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि क्या और कर पाते हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वासिफ,